बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आबी फूड क्रिएशन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से गुलगुले। मीठे गुलगुले बनाएंगे हम। आपको पता होगा, अगर आपने खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो आप ये रेसिपी बनाएं, ट्राई करें और आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए लिया है एक बाउल। उसमें एक प्याली डालूंगी मैं चीनी की। आप चाहें तो गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको गुड़ अच्छा लगता है तो आप गुड़ के साथ बना लें, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक गिलास, छोटा गिलास मैंने लिया है पानी का, उसके साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो चीनी पिसी हुई भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका हमने दाना खत्म करना है। चीनी हमने पानी में अच्छे से घोल लेनी है। चीनी हमारी घुल गई है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे बाकी की चीजें। इसमें जाएगा एक प्याली गंदम का आटा। एक प्याली गंदम का आटा जाएगा जिससे हम रोटी पकाते हैं, वही वाला आटा। एक प्याली इसमें डाल दिया मैंने। अब जाएंगी बाकी चीज़ें इसमें, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ाने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा सारी चीज़ें मिक्स करने से। इसमें जाएंगे तिल, एक बड़ा चम्मच भर के। इसमें जाएगी सौंफ कुटी हुई, एक चम्मच भर के। इसमें जाएंगे चारों मगज, एक चम्मच भर के। ये मैंने धोकर रखे हुए थे। इसमें मट्टी होती है ना, तो उसको धो लिया करें आप भी। इसमें जाएगी पिसी हुई इलायची पाउडर। ये पिसी हुई इलायची पाउडर है। ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और ये है मीठा सोडा, 1 चुटकी के करीब जाएगा इसमें। 1 चुटकी मीठा सोडा डाला है इसमें मैंने। और इसको हम अब अच्छे से मलाई डालकर मिक्स करेंगे। इसमें जाएगी एक बड़ा चम्मच मलाई का। मलाई इसमें जाएगी 1 चम्मच, जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है ना हमारे घर में, वही वाली इसमें डालूंगी मैं। इसको हमने चम्मच को अच्छे से साफ कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। मज़ेदार से हमारे गुलगुले तैयार होंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे बैटर को। ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ शुटियाँ ना बने। अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। तो इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इसका बैटर इतना थिक होना चाहिए कि जब हम ऊपर उठाएंगे ना चम्मच से, तो ये टूट टूट कर गिरे, बिल्कुल इसकी धार नहीं बने। अगर धार बनेगी तो समझे ये पतला है। हमने इसको बहुत पतला नहीं बनाना है और ना बहुत ही हमने इसको गाढ़ा बनाना है। इस तरीके का थिक होना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम चम्मच से उठाएं तो वही ऐसे टूट टूट कर गिरे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसको इसी तरह फॉलो करना है। आपका बैटर इसी तरीके का बनेगा तो आपके गुलगुले भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चम्मच के साथ ही मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से चम्मच से गिर रहा है, देखें। बिल्कुल ऐसा ही बैटर इसका तैयार करना है आपने भी। पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत ही आपके अच्छे गुलगुले तैयार होंगे। तो चलिए लें कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है ऑयल, उसको कर लिया गरम। और इसमें डालेंगे हम बैटर और तैयार करेंगे गुलगुले। चम्मच के साथ छोटे छोटे से गुलगुले आप बना लें। आँच हमने मीडियम रखनी है, ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करना है और ना बहुत ही हमने लो फ्लेम पे बनाने हैं। मीडियम हीट पे हमने इसको पका लेना है। जैसे हम डालते जा रहे हैं ना, ये खुद ही ऊपर आते जा रहे हैं। हमें कोई इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसको हल्का सा ऊपर नीचे करना है ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ माशाल्लाह से तैयार होंगे। गुलगुले जो हैं हम अपने अक्सर बरसात में भी घरों में बनते हैं और बहुत सारी खुशी के मौके पर बहुत सारे घरों में बनाए जाते हैं। पहले हमारे जो नानी दादी का दौर था ना, उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा मौक़ों पे जब बच्चे पैदा होते थे ना, उस वक्त ही बना के बहुत सारे घरों में बांटे जाते थे। ईद पे भी बनते थे, शादियों में भी बनते थे। और घर में मीठे के लिए जो है हर वक्त जो चीज़ मौजूद होती थी ना, वो ये गुलगुले होते थे। मीठा खाने को दिल करे, फ़ौरन से गुलगुले जो है वो उठाओ और खाओ। ये ख़राब भी नहीं होते हैं। इसको आप 1 से 2 हफ़्ता बड़े आराम से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हम एक और बैच निकालेंगे इसी तरीके से। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा।
दूसरों के साथ इसको शेयर करें ताकि सब अपने घर में ये क्रीमी से मज़ेदार से गुलगुले तैयार करें और खाएं, एंजॉय करें। कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी पसंद आई है। कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ हर रेसिपी मैं शेयर कर सकूं। हमने गुलगुले जो हैं इसको गोल्डन कलर देना है प्यारा सा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गुलगुले हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। इस तरीके से हमने सारे गुलगुले बना लेने हैं। इनको हम प्लेटर में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से गोल गोल से, मीठे मीठे से, क्रिस्पी क्रिस्पी से, सॉफ्ट से, हमारे जो हैं वो अंदर से सॉफ्ट से गुलगुले रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देकर बताएं कि किस तरह की लगी। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ऊपर से क्रिस्पी से हमारे गुलगुले जो हैं वो अंदर से कितने नरम हैं, कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इसको बनाकर रखें, 1 से 2 हफ्ता आप इसको आराम से रखकर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। फिर मिलूंगी एक नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।